हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजभाषा अधिकारियों के जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजभाषा अधिकारी जो बैंक में कार्यरत होते हैं, उनको राजभाषा कक्ष के प्रभारी के रूप में कार्य करना होता है। राजभाषा से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो राजभाषा अधिकारी ही देखते हैं। इसके अंतर्गत भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं प्रधान कार्यालय जो हेड ऑफिस होता है उससे प्राप्त जो राजभाषा नीति संबंधित दिशा निर्देश आते हैं, आदेश आते हैं और जो उनके लक्ष्य होते हैं राजभाषा विभाग के और प्रधान कार्यालय के, तो उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करना और उनको अपने मंडल प्रमुख यानी सर्कल हेड साहब को बताना और अपने सभी स्टाफ सदस्यों को उनसे अवगत कराना। राजभाषा नीति, अधिनियम, नियम कार्यान्वयन में कार्यालय प्रमुख को आवश्यक परामर्श देना। तो नीति और नियम, अधिनियम के बारे में सर्कल हेड सर को बताना और उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्यनीति बनाना और कार्यालय प्रमुख के मार्गदर्शन में उसे अपने कार्यालय में कार्यान्वित करना। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव के रूप में जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति होती है कार्यालय की, उसमें सदस्य सचिव के रूप में कार्य करना और प्रत्येक तिमाही आधार पर उसकी बैठकें कराना, उसका कार्यवृत्त फिर प्रधान कार्यालय को भेजना। अधीनस्थ कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सुचारू रूप से संचालन के लिए मॉनिटरिंग करना। जो अधीनस्थ कार्यालय हैं, जैसे हमारी शाखा कार्यालय हैं, जो जितनी ब्रांचेस होती है उनकी राजभाषा कार्यान्वयन समिति को सुचारू रूप से चलाना और उनकी मॉनिटरिंग करना कि वो हिंदी में कार्य कर रहे हैं या नहीं, उनको समझाना, उनको बताना और उनसे हिंदी में काम करवाना अधिक से अधिक। समिति की बैठकों में शाखा कार्यालय, अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करना और फिर उनकी जितना उन्होंने काम किया उसकी समीक्षा करना और उनको फिर सुझाव देना और उनसे और काम करवाना। राजभाषा कार्यान्वयन। अब भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम, प्रधान कार्यालय द्वारा जारी निगमित कार्य योजना और समय समय पर प्राप्त दिशा निर्देशों के आलोक में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक रणनीति बनाना, उसे कार्यान्वित करना, प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई करना, हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए स्टाफ सदस्यों को प्रेरित प्रोत्साहित करना और उनकी मॉनिटरिंग करना। अब है अनुवाद संबंधी और प्रचार सामग्री संबंधी कार्य जो एक राजभाषा अधिकारी को करने होते हैं। कार्यालय और कार्यक्षेत्र से संबंधित सामग्रियों का अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना होता है। उन प्रलेखों को मूल रूप से हिंदी में तैयार करने में सहयोग करना, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में तैयार करने की कोशिश करना। राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित सहायक सामग्री तैयार करना, प्रधान कार्यालय द्वारा तैयार मानक पत्र आदि उपलब्ध कराना, उनके उपयोग के लिए स्टाफ सदस्यों को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना। कार्यक्षेत्र के स्तर पर बैंक की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए तैयार सामग्री में राजभाषा की अपेक्षाओं को सुनिश्चित करवाना। तो जितने भी अपने अनुवाद संबंधित कार्य हैं वो, और जो बैंक की प्रचार प्रसार सामग्री होती है और जो मार्केटिंग के लिए, विपणन के लिए उसको हिंदी में करवाना और अपने सभी कार्य क्षेत्र में जितने स्टाफ हैं उनको प्रोत्साहित और प्रोत्साहन देना। अब है अनुपालन सुनिश्चित कराना। अब जो अपने कार्यालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का और राजभाषा नियम 1976, नियम 5 का, नियम 8(4) का और नियम 11 का अनुपालन सुनिश्चित करना कि अपने कार्यालय में इसका जो है अनुपालन हो रहा है यानी उस पर विशेष ध्यान देना और उसकी मॉनिटरिंग करना। अब है रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग। राजभाषा कार्यान्वयन संबंधित अपेक्षित रिकॉर्ड तैयार करना, मतलब राजभाषा जितना भी काम करा है उसका रिकॉर्ड रखना। एक मास्टर रजिस्टर तैयार करना जिसमें सभी चीज़ों को, सभी राजभाषा से संबंधित फाइलों और नियम 5 और धारा 3(3) के दस्तावेजों और इन सब का रिकॉर्ड रखना। निरीक्षण संबंधी रिकॉर्ड रखना, वो सब रिकॉर्ड मास्टर रजिस्टर में रखना। आंकड़ों का तथ्य परक एवं औचित्यपूर्ण रिकॉर्ड रखना। कार्यालय के विभागों अनुभागों से हिंदी प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना। कार्यालयों से
और अधीनस्थ शाखाओं से अपनी हिंदी प्रगति रिपोर्ट मंगाकर हर तिमाही उसको फिर समेकन करके उनको मिलाकर अपनी मंडल कार्यालय की रिपोर्ट तैयार करना और उसे आगे भेजना। राजभाषा निरीक्षण, कार्यालय के विभागों अनुभागों अधीनस्थ शाखाओं कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण करना, निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना, पाई गई कमियों को निराकरण तक निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई करना। कार्यालय मंडल प्रमुख द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों में राजभाषा संबंधी निरीक्षण का भी प्रावधान सुनिश्चित कराना। प्रशिक्षण और कार्यशालाएं कराना, हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले स्टाफ सदस्यों की पहचान कर उन्हें हिंदी का प्रशिक्षण दिलाना। हिंदी कार्यशालाओं में डेस्क प्रशिक्षण, सेमिनार, उच्च अधिकारी के लिए सेमिनार, राजभाषा समीक्षा बैठक आदि आयोजित करना और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। हिंदी दिवस, सप्ताह, माह एवं हिंदी प्रतियोगिताएं, प्रोत्साहन योजनाएं, हिंदी दिवस, माह आदि मनाना तथा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सभी स्तर के स्टाफ सदस्यों को प्रेरित प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हिंदी प्रतियोगिताओं, अन्य कार्यक्रमों, नवोन्मेष गतिविधियों का आयोजन कराना। बैंक की हिंदी प्रोत्साहन योजनाओं को स्टाफ सदस्यों के बीच लोकप्रिय बनाना, लागू कराना, कार्यालय में आज का विचार, आज के शब्द आदि प्रदर्शित कराना। नाराकास एवं अन्य समितियों में सहभागिता, जहां बैंक उक्त समितियों का संयोजक है, जहां बैंक नाराकास का संयोजक है, वहां समितियों का सफल एवं प्रभावी संयोजन कराना और उनके सभी कार्यक्रमों में हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित कराना। नाराकास की बैठकों का समय समय पर आयोजन कराना, उनकी कार्यसूची, कार्यवृत्त का प्रेषण करना, रिपोर्टों का संकलन करना, उनका प्रस्तुतिकरण करना और भारत सरकार राजभाषा विभाग द्वारा तथा सदस्य कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित कर उनको सौहार्दपूर्ण संपर्क बढ़ाना। जहां नाराकास में बैठक बैंक के केवल सदस्य हैं, वहां बैठकों में कार्यालय प्रमुख की उपस्थिति सुनिश्चित करना, समय पर रिपोर्ट की प्रस्तुति करना, अन्य कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस PDF का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं किस पे बनाऊं। मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। धन्यवाद। जय हिंद।